आज हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में मक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम मक्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है मैनी टू वन। तो 4x1 2x1 हाउ मैनी मक्स कैन बी यूज। तो 4x1 एंड 2x1 के लिए हम कैसे मक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमको कैसे बनाना पड़ेगा, 2x1 के कितने मक्स यूज़ होंगे। तो सबसे पहले 2x1 के कितने हो गए, 2 हो गए। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक मक्स की और आवश्यकता पड़ेगी, तो 4x1 हमारे पास 3 मक्स की आवश्यकता पड़ेगी 4 इनपुट के लिए। इसी प्रकार से हमारे पास और एग्जांपल एक टेबल के थ्रू दिया है जिसमें हम समझते हैं। सबसे पहले 4x1 के लिए गिवन 2x3, तो मतलब 2x1 और एक हमको इन दोनों को जोड़ने के लिए 2x1 के मक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे हो गए 3। 30x1 कितने, 2x1 के कितने हमको मक्स की आवश्यकता पड़ेगी 31। 16 के लिए हमको 4x1 की कितनी पड़ेगी 5। 256 के लिए हमको कितनी पड़ेंगे 8x1 की 37। हमको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसको जिसकी भी हमको मक्स की ज़रूरत बनाने की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं संख्या से। जैसे हमको 8x1 की कितने मक्स की आवश्यकता पड़ेगी 256 डिवाइड 8 32 डिवाइड 8 इक्वल टू 4x1। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 5 37। ठीक है, हमारे पास 32 ये हो गया और 5 ये हो गए, तो हमारे पास कितना हो गया 37। 256 को 4x1 के 85, 2 × 5। तो हम इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जैसे 256 इक्वल टू 4 हमको कैसे डिवाइड करेंगे 64 को 4 से डिवाइड किए, 16 को 4 से डिवाइड किए 5। तो हमारे पास 64 + 16 + 4 × 1 इक्वल टू 85 हमको मक्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मक्स के बारे में। गिवन द टेबल इंटू 4x1 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्क्स। तो आप इसमें डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मार्क्स के हमको किसी भी इनपुट के लिए मार्क्स की कितनी आवश्यकता पड़ेगी हम बता सकते हैं कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन आए हैं यूजी नेट एग्जामिनेशन में और सेट एग्जामिनेशन में। ठीक, मार्क्स इज अ लॉजिक आउटपुट। हमारे पास कैसे डिवाइड करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ये सिंपल से एग्जांपल दिए हैं कि हम मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन गैस गेट के थ्रू हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स कहलाते हैं। सबसे पहले इनपुट दिया है 2x1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में दिया है। पहले 0 0, तो हमारे पास 0 1 a + b का बार इज़ नॉट गेट। अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो हमारे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके बारे में। जैसे SR फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमारे पास 1 1 इनपुट में क्या आती है आउटपुट, हमारे पास कुछ भी इसमें क्या होती है क्वेश्चन मार्क आता है जिसमें हम आउटपुट नहीं आती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए JK फ्लिप आया है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो आउटपुट आएगा QN आएगा, वो उसका QN का क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। SRT फ्लिप फ्लॉप में हमारा 0 to QN और 1 में हमारा Q' आता है। D में 0 to 0 और 1 to 1 सेम इनपुट सेम आउटपुट आ जाती है D फ्लिप फ्लॉप में। कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमारे पास कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले QN+1 SR की क्या होगी S + R' Q ऑफ N, QN+1 इक्वल टू JK की कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगी K' QN + JQ'N। सबसे पहले K' में रहेगा, फिर Q' ऑफ N + JQ' ऑफ N रहेगा। D की क्या रहेगी, D की हमारे पास सेम इनपुट रहती है सेम आउटपुट रहती है। T की हमारे पास ट्रगल करती है, जो सबसे पहले QN आता है फिर Q' ऑफ N के बारे में आता है, तो हमारा ट्रगल करता है। तो जैसे J = 1 K = 1 व्हाट इज़ द आउटपुट, तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक, इस प्रकार से हम टेबल में एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कैसे आउटपुट आएगी। उसके बाद जैसे Z' ऑफ X + Z Y' + Y' + Z X ऑफ Y, फिर हमारे पास इसको दोनों कंबाइन किए तो हमारे पास क्या है X Z बार Y + Y बार Z Y का डैश + X Y। फिर हम इसको और सिंप्लीफाई किए तो X Z' Y + Y' दोनों में से Y Z दिया तो एक Y कंप्लीट हो, हमारे पास क्या हो गया ऑब्जर्व हो गया। तो हमें एक Y की आवश्यकता पड़ेगी, हमको 2 Y की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Y Z ऑफ Z + X Y। तो हमें और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, Z X और Z का हो गया ऑब्जर्व हो जाता है। जब हमारे पास X A और B का बार रहता है तो हमारे पास क्या रहता है Z हमारे पास क्या हो जाए ऑब्जर्व कहलाता है। ठीक,
और भी एग्जांपल दिए हैं, आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास नॉट गेट दिया है, एंड गेट दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट आया उसका, फिर नीचे से हमारे पास 2 इनपुट आए, नॉर्मल इनपुट आई एंड गेट के थ्रू हमारे पास रिप्रेजेंट कर दिया और गेट के थ्रू, इसको बोलते हैं नॉर। एक्स नॉर गेट हो गया हमारे पास, एक्स की बार, ए की बार, बी की बार, डैश ए और बी, सिंपल तो हो जाता है एक्स नॉर। ठीक। अब हाँ एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी भी क्वेश्चन को दिया रहेगा उसमें पूछ देगा इसका बेस क्या होगा, नंबर सिस्टम पूछ देता है, तो हमारा बेस जो भी रहेगा उसके हमारे पास क्या करते हैं 10, बाइनरी हमको क्या करते हैं 10 से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो 1204 किस बेस में आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 10 की पावर 0, फिर 9 को 10 की पावर 1, 2 की पावर 9 की पावर 2 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा। फिर हमें x के पावर 0, 4, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, 292 इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x2 प्लस 4, 292 6 पावर 3 प्लस 2 6 पावर 2 प्लस 4। ठीक, हमारा 294 इक्वल टू 290, तो हमारे पास जब इसको हम कंबाइन करके जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 292। बिटवाइज एंड में हमारे पास क्या होता है, बिटवाइज एंड में हमारे पास 0 0 या 1 1 रहते हैं, जब हमारे पास जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पर टेबल दिया है, जैसे 1 1 में हमारे पास 1 आता है और 0 0 में हमारे पास 1 होता है, 1 0 और 0 1 में हमारे पास 0 0 आता है। ये हमारे पास ध्यान रखना बिटवाइज एंड का, जब भी हम बिटवाइज एंड लगाते हैं तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। ये आपको समझ में आया होगा। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से सिंपल से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं।